नहीं, कभी भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा तो समाजवादियों का पड़ा हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराने। क्योंकि जो कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादियों ने बनाया था, इन पे अपना नहीं मिला। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादियों के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम रख लिया अपना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो इस वक्त लगातार बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव से लेकर महाकुंभ तक वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वही दिल्ली हादसे पर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है। आपको बता दें कि अब उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वालों को कैंसर हो जाएगा। जी हां, बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा तो समाजवादियों के बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराने। जरा आप भी सुने कि अखिलेश यादव ने किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है। नहीं, कभी भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा तो समाजवादियों का पड़ा हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराने। क्योंकि जो कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादियों ने बनाया था, इन पे अपना नहीं मिला। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादियों के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम रख लिया अपना, और कोई दवाई गरीब के लिए नहीं है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बनाया, हम कब जाएंगे इलाज कराने, या आप कब जाओगे? ये तो आम जनता के लिए था। इन भाजपाइयों ने आम जनता के अस्पतालों को क्यों बर्बाद कर दिया? इसका क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब है इनके पास? इसलिए 27 की चिंता मत करो, जनता इनकी 420 चलने नहीं देगी। मैं जनता को धन्यवाद दूंगा। अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे जिताया, ये बहुत तैयारी में थे 420 करने के लिए, लेकिन 420 नहीं कर पाए इस बार। कहाँ कर पाए बताइए आप? इंडिया गठबंधन तो भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बाहर से पूछे माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छुपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं, वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेस वे जो बना है, इसकी कमाई क्या है? आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे? नहीं, जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपाइयों को जब कैंसर हो जाएगा तो भाजपाई भी समाजवादियों के बनाए हुए कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे। वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की 420 अब नहीं चलने वाली है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, जब बीजेपी से महंगाई पर सवाल होता है तो वो लोग मुंह छिपा लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि गंगा साफ नहीं हुई, बजट साफ हो गया है। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। मैं अपने कन्नौज के पत्रकार साथियों से मिल रहा हूं यहाँ, और हमारे पत्रकार साथी भी बहुत सारे लोग रह गए होंगे जो अभी स्नान नहीं कर पाए होंगे। इनकी भी, हमारे पत्रकार साथियों की इच्छा है कि स्नान कराएं, लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं, वीडियो देखते हैं, और जो आजकल जानकारी वहाँ से मिल रही है, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग, तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई, भगदड़ मची, लोगों की जान गई। किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले हैं, वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए।
हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रहीं, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी हैं। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है, हमें आपको नहीं पता है कब से होता आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने इस तरह का आयोजन, कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जब सम्राट वहाँ जाते थे तो सभी धर्मों के लोग वहाँ बैठते थे, वहाँ 75 दिन रहते थे, और साथ ही साथ दान किया जाता था, स्नान के साथ दान। और जब वापस लौटते थे तो सुनने में ये आया है कि सम्राट हर्षवर्धन अपने हीरे जवाहरात भी सब वहाँ दान कराते थे, और साधारण वस्त्र पहन करके कन्नौज लौटते थे। तो एक वो सम्राट जिसने इस कुंभ को आयोजन और इस तरह के काम किस जमाने में शुरू किया था। हालांकि ये कुंभ पौराणिक है, उससे पहले कब से शुरू हुआ इसकी कोई तारीख, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है, इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। ये गलती सरकार की है और सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, इसीलिए विपक्ष पे आरोप लगा रही है। हम लोग सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रेस के लोग अगर कोई खबर चलाते हैं, वो जानकारी सरकार को दे रहे हैं कि ये व्यवस्था आपको सुधारनी है और सुधारने की जरूरत है। भगदड़ मच गई, मान लीजिए दिल्ली में, क्या कहते थे कि हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले लोग हमारे गरीबों को लिए आने जाने से लेकर के स्नान, खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था खराब है कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ वॉशरूम जाएं, महिलाएं वॉशरूम कहाँ जाएं, भूखे प्यासे बिना नहाए धोए गाड़ियों में उनकी रातों रात गुजर गई। और क्या कह रहे हैं, 144 साल बाद, ये कौन सी तारीख किसने तय की? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या साइंटिस्ट हैं? क्या ये सब जानकारी रखते हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के वालों से पूछिए, धरती खुद गोल गोल घूम रही है। वहाँ पर काफी महंगाई भी है, वोटों में काफी। और जो लोग कहते हैं, देखिए, ये इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा, और व्यापारी वहाँ मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। 2013 में जब आपका कुंभ हुआ था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को अब सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिखाई गई। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार की, देखिए, मैं मांझी